नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। अमेरिका जो कि इस समय पूरी दुनिया में जिसका दबदबा है, जिसका डॉलर लोगों के ज़हन में है और लोग अमेरिका जैसा सब कुछ चाहते हैं, लोगों के दिमाग में अमेरिका बहुत गहरे से प्रभाव डालता है। यही वजह है कि जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बनता है, तो वो एक तो इस परंपरा को तोड़ता है जो कि अमेरिका की स्थापना से अब तक है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई और उसके पहले राष्ट्रपति जो हैं जॉर्ज वाशिंगटन बने। उसके बाद ये परंपरा शुरू होती है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। फिर वो सत्ता से अलग होते हैं, उन पे केस चलते हैं। फिर वो जनता के समर्थन से और वो जो कहते हैं कि भगवान की इच्छा से, क्योंकि उन पे गोली भी चली थी। अब जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, तो वो क्या-क्या कहते हैं और उसका दुनिया पे क्या असर होगा? क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी करता है और कहता है, उसका पूरी दुनिया में असर होता है। तो ट्रंप की दूसरी पारी दुनिया पे राज करने की मंशा है। वैसे भी दुनिया में डॉलर और अमेरिका का दबदबा लंबे समय से कायम है। बीच-बीच में कभी रूस तो कभी चीन उसके सामने चुनौती बनकर खड़े होते रहे। अब रूस अपनी नीतियों और आंतरिक बाहरी युद्ध की वजह से इस रेस से पिछड़ता गया। किंतु चीन ने लगातार आर्थिक और सामरिक स्तर पर एक चुनौती अमेरिका के सामने खड़ी की है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया में जब कोरोना आया और दुनिया कोरोना की चपेट में आई, तो इसका जो वायरस था, वो चीन से आया और अमेरिका के सामने एक चुनौती के रूप में आया और अमेरिका लाख आग दिखाता रहा। पर चीन का जो वायरस है वो अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया। डब्ल्यूएचओ जिसको कि ट्रंप ने आते ही अपनी सूची से बाहर किया है, वह भी कई बार चीन को क्लीन चिट देता नजर आया। यही सब वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जब अपनी दूसरी पारी अ, की शुरुआत करते हैं और शपथ लेते हैं, तो खुलेआम पनामा के बहाने चीन को गरियाते हैं। उनके जो हालिया निर्णय है, उसमें पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। किंतु हमारी रुचि एशिया क्षेत्र में पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक और सामरिक प्रभाव की ओर है। यदि हम एशियाई मुल्क के देशों की बात करें, तो चीन के जो है व्यापार पर और उसकी बहुत सारी चीज़ों पर अमेरिका का प्रभाव पड़ेगा और ट्रंप की शुरुआती बातचीत से ही लग रहा है कि वो चीन के साथ उनका रवैया उस तरह से नहीं होगा। ट्रंप ने चीन पर कड़े व्यावसायिक प्रतिबंध और पहले पारी में टैरिफ लगाए थे। दूसरी पारी में यह टकराव और बढ़ सकता है, जिससे चीन की आर्थिक व्यवस्था पे दबाव पड़ेगा। अन्य एशियाई देश जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश, भारत को चीन के विकल्प के रूप में भी उभरने का अवसर मिल सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से हटाकर अन्य देशों में जो है विनिर्माण स्थापित करने पर जोर दिया। इससे भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों को लाभ हो सकता है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध पहली पारी में लगाए थे। उनकी वापसी से जो है भारत और चीन जैसे देशों से जो ईरान से तेल आयात करते हैं, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत ट्रंप ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए क्वाड भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को मजबूत किया। इससे चीन के खिलाफ भारत और एशियाई देशों को समर्थन मिलेगा। चूंकि हम ये देख रहे हैं कि चीन जो है लगातार हमें आग दिखाता है। कभी हमने भी हिंदी चीनी भाई भाई किया था, पर बाद में चीन जो है लगातार वो हमारी सीमाओं पे अतिक्रमण करता गया। पर अब चीन का दबदबा इतना है या चीन पे निर्भरता इतनी है कि बहुत सारी चीजें प्रतिबंध के बावजूद चीन की हमारे यहाँ उसका व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर भी अंकुश लगाने की कोशिश ट्रंप करेंगे। ट्रंप ने किम जोंग और उनके साथ जब पहले वार्ता शुरू की थी, वो सफल नहीं रही। दूसरी पारी में उत्तर कोरिया का जो परमाणु निशस्त्रीकरण है, उसके लिए दबाव बढ़ सकता है, जिसमें कोरियाई जो द्वीप है उसमें तनाव भी बढ़ सकता है। ताइवान का समर्थन ट्रंप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीन को चुनौती के रूप में देखते हैं। दूसरी पारी में यह नीति जारी रहेगी, ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो एशिया के जो पूरे राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग तरह से तनाव बढ़ सकता है। भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो मोदी जी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। पिछली जब वो राष्ट्रपति थे तो वो आए थे, उनका भव्य स्वागत हुआ था। पर उसके बाद जब अमेरिका में भी चुनाव होने वाले थे, तो लगातार ट्रंप ने ये बात कही कि वो जो भारत जैसे देश जो उनके सामान, जब उनका सामान आता है तो वो बहुत टैक्स उस पर लगाते हैं, तो ये नहीं चलेगा।
तो इससे ये भी लगा कि वो बहुत मित्रता नहीं निभाएंगे, वे व्यापारिक तरीके से भारत पे एक दबाव बनाएंगे। पर निश्चित रूप से यदि वो चीन उनको आग दिखाता है या वो चीन को अपनी चुनौती समझते हैं, तो आने वाले समय में भारत को इसका फायदा हो सकता है। रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को भारत में बढ़ावा मिलेगा। भारत को चीन के मुकाबले मजबूत बनाने में अमेरिका का ज़्यादा समर्थन मिल सकता है। कश्मीर में दखल की बात है, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा जो है मध्यस्थता की पेशकश पिछली बार की थी, जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान को में जो है आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही थी। अभी चुनाव के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे थे और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उसकी भी उन्होंने खुल के आलोचना की थी। यही वजह है कि अमेरिका के चुनाव में इस बार जो हिंदू सोच के लोग थे, उनका समर्थन जो है ट्रंप को मिलता नजर आया। तो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ सकता है और उसकी जो आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता वो देते हैं, उसमें कटौती की जा सकती है। अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का एक स्वर्ण युग अभी शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फिर समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में इसका सम्मान किया जाएगा। मैं अमेरिका को सबसे पहले रखूंगा। अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है, उसको लेकर उन्होंने लगातार कहा और उनको काफ़ी इससे शाबाशी मिली। जो लोग वहाँ शपथ ग्रहण में मौजूद थे, वो लोग जिस तरह से तालियां बजा रहे थे उनकी एक एक बात पर, तो उससे लग रहा था कि वो वहाँ की लोकप्रिय चीज़ों को जो जनता को टच करती है, उस पर उनकी गहरी नज़र है। वो कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बहाल होगी, न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा, हम फिर अमेरिका को महान बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में जो बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। ट्रंप द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में दूसरे देशों के पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन करने की बात की है। एजुकेशनल सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करने की बात कही है। अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने की बात कही है। पकड़ो और छोड़ो का सिस्टम अब नहीं चलेगा। घुसपैठ रोकने के लिए मेक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने वहाँ दीवार बनाने की बात की। ड्रग जो माफिया हैं को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करेंगे। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म करेंगे, सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता जो है वो खत्म करेंगे। पनामा नहर जो है उसको वापस लिया जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ चीन हस्तक्षेप कर रहा है। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के 30 दिन का समय दिया है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो है 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से वहाँ की नागरिकता मिली है। हालांकि ट्रंप ने आदेश में कहा है कि वह केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख यानी कि 30 दिन के बाद अमेरिका में जन्मे। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीयों के आने वाली पीढ़ी इसके लिए जो है वो इसके दायरे में आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया है। रिसर्च सेंटर के जो प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका दुनिया के सबसे ज़्यादा वहाँ पर अप्रवासी हैं, क्योंकि अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का रहन सहन, अमेरिका की जीवन पद्धति सब पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित करती है और लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग वैध तरीके से जाते हैं, कुछ मैक्सिको के रास्ते से जाते हैं, कुछ कनाडा के रास्ते से जाते हैं, कुछ जो है बहुत सारी लंबी जानलेवा यात्रा तय करके अमेरिका में घुसना चाहते हैं। तो अमेरिका जानता है कि अगर हमने ये नहीं रोका तो अभी दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों के लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। मैक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी का जो उन्होंने ऐलान किया है वो उसी का एक आगे का कदम है
कि उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर जो है इमरजेंसी लागू करेंगे। उन्होंने यहाँ होने वाले सभी अवैध एंट्री पे रोक लगाई है की बात कही है। दीवार बनाकर अवैध प्रवासियों को रोका जाएगा। सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेज देगी। तो ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी बात की है जो कि निश्चित रूप से एक लोकप्रिय नेता करता है। उन्होंने चाइनीज सोशल मीडिया ऐप जो है उसको बैन लगाने के कानून को जो है 75 दिनों के लिए रोक कर दिया है, क्योंकि टिकटॉक पर बैन लगाया था जो बाइडन ने। तो अब टिकटॉक पे बैन लगाने के लिए ये कानून बनाया था। अब ये चूंकि उनको लगता है कि ये कानून जो है ये गलत था, युवा जो है उन्होंने इस ऐप के जरिए उसको क्रेडिट दिया, क्योंकि अपने वोट के लिए जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो टिकटॉक ने उनकी काम में मदद की। एक बात और है, अभी हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में LGBTQ को लेकर बातचीत हो रही है, थर्ड जेंडर को लेकर बात हो रही है और हर जगह उनको तवज्जो मिल रही है। ऐसे समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि अब हमारे यहाँ 2 ही जेंडर होंगे और वो 2 जेंडर जो है मेल फीमेल होंगे। जबकि इस समय हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में भी जो न्यायालय है और समाज है वो थर्ड जेंडर और LGBTQ समुदाय को लेकर बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले दे रहा है, पर उन्होंने अपने देश में ये 2 समुदाय की बात की है। उन्होंने सभी तरह की सरकारी सेंसरशिप को तुरंत अमेरिका से हटाने की बात की है। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है साइन करने की घोषणा की है। उन्होंने चीन के प्रभाव की जगह पनामा नहर वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। यह नहर जो है अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन बाद में ये चीन का कंट्रोल इस पे हो चुका है और कह रहे हैं कि हमको इससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे WHO की मैंने बात की कि उससे हटने की उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह से कोरोना की महामारी आई और उसको लेकर भी उन्होंने चीन पर उनकी जो है निश्चित रूप से एक नाराज़गी बहुत दिखती है। तो उनको लगता है कि ये जो बहुत सारे जो एक एग्रीमेंट हुआ था पर्यावरण को लेकर, पेरिस एग्रीमेंट, उसको भी उन्होंने उससे भी अपने को हटने की बात की है। पेरिस जलवायु समझौते से उन्होंने अपने आप को अलग किया है। तो ये और जो वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने का जो ऐलान कर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ आती हैं। वो कह रहे हैं कि अब तक हमारे देश जो है दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती है। हम इसे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं, एक और जैसा कि मैंने कहा कि EV गाड़ियां हमारे देश में बहुत प्रमोट हो रही है कि हम डीजल पेट्रोल पे अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, पर्यावरण ठीक करना चाहते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये EV को जो वहाँ पे सब्सिडी मिल रही थी अब वो नहीं मिलेगी। हम पेट्रोल और डीजल पे अपनी निर्भरता जो है उसको जो अब बढ़ाएंगे और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि यह अमेरिका में जो विदेशी गिरोह निशाना बनाने के लिए जो नियम आया था 1798 में लागू करेंगे और निश्चित रूप से वर्ल्ड वार के समय जो सेकंड वर्ल्ड वार के समय जो जापानी, जर्मन और इटली मूल के गैर अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही किस तरह से ऐलान किया और जिस तेजी के साथ उसका वो क्रियान्वयन करना चाहते हैं। पर एक बात ये भी है कि चूंकि ट्रंप जो है बड़े व्यावसायिक हैं, उनका व्यवसायिक घराना, उनके पिता भी बड़े व्यवसायी थे, कई होटलें, कई बिजनेस है उनका, तो वो बिजनेस टाइकून भी हैं और वो देश को एक उद्योगपति की तरह चलाना चाहते हैं। हमारे देश से भी अंबानी दंपत्ति जो है वहाँ पर उनके शपथ ग्रहण में गई थी, तो उनका एक व्यावसायिक घरानों के प्रति अपना एक रुझान है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया के बिटकॉइन का महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में जो है मेमेकाइन के लॉन्च को मुद्रा उद्योग के कई पावर ब्रोकर को भी उन्होंने चौंका दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि और उन्होंने नया क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया, नया डिजिटल सिक्का जो है जिसमें मेमेकाइन जो है के रूप में जाना जाता है। मेमेकाइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका अब जो आने वाले 4 साल हैं उसमें अमेरिका में बहुत सारे बदलाव होंगे। और अमेरिका में एक बात और कही है, उन्होंने अपने आप को शांति दूत बनाने की बात भी कही है।
वो कह रहे हैं कि हम दूसरे देशों के युद्ध में नहीं पड़ेंगे, पर अगर कोई हमको आग दिखाएगा या हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम उसको बख्शेंगे भी नहीं। तो बहुत सारी खुलेपन की बात की है, सेना को छूट देने की बात की है। उन्होंने ऐसे लोक लुभावन सारी बातें की है जो एक जन नेता करता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कि ट्रंप के जो निर्णय हैं और ट्रंप का जो व्यवहार है, उससे भारत और पूरा एशिया मुल्क किस तरह प्रभावित होता है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।